नमस्कार शिक्षक साथी, शिक्षा विभाग की ओर से आज 22 नवंबर को एक के बाद एक कई सारे लेटर जारी हुए हैं और ये सभी लेटर जो हैं कहीं ना कहीं आपसे ही संबंधित हैं। यदि हम बात करें वरीयता को लेकर तो उसके संबंध में भी लेटर जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रमोशन को लेकर उसके संबंध में भी और प्रधान शिक्षकों को जो पे प्रोटेक्शन मिलना है उसके संबंध में भी लेटर जारी हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि आज टोटल 3 लेटर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया। हम तीनों लेटर को समझेंगे कि आखिरकार तीनों लेटर के आधार पर शिक्षकों को क्या कुछ बेनिफिट शिक्षा विभाग की ओर से मिलने वाली है और आखिरकार वरीयता को लेकर कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे विद्यालय में, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्रमोशन के संदर्भ में कि आखिरकार प्रमोशन को लेकर क्या कुछ शिक्षा विभाग जो है आदेश जारी किए। आप देख सकते हैं, यदि हम बात करें इसका तो ये 22/11/2025 के डेट में शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो 1 to 5 और 6 to 8 यदि 9-10 की बात करें या फिर 11-12 की बात करें, कोई भी शिक्षक है, यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हैं कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक जो कि 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के रूप में चयनित होकर के विशिष्ट शिक्षक की भांति ही उनका वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी शिक्षक थे, यदि आप प्रधान शिक्षक बने हैं या फिर प्रधानाध्यापक बने हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर। तो प्रमोशन को लेकर एक स्पष्ट लेटर वो भी जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस डेट से आप प्रशिक्षित हैं, यानी जिस डेट का आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया उस तिथि से यदि आपका 8 साल की अवधि यानी कि 8 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है तो आपको 6 to 8 के लिए प्रमोशन कर दिया जाएगा जो 1 to 5 के हैं सो। और यदि 9-10 के हैं तो 9-10 वाले को प्रमोशन कर दिया जाएगा 11-12 में, जो क्राइटेरिया है जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि उनका जो सेवा की गणना किस आधार पर किया जाएगा। तो उसमें स्पष्ट है कि जिस दिन से आप प्रशिक्षित हुए हैं या फिर जिस दिन आप ज्वाइन किए हैं प्रशिक्षित के साथ, उस दिन से आपको सेवा की गणना किया जाएगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आप जो नियोजित शिक्षक के रूप में पूर्व में जो कार्य किए हैं उनका भी सेवा गणना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं उस लेटर को जिसमें वरीयता का निर्धारण के संदर्भ में बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की जो आपसी वरीयता है उसका निर्धारण के संबंध में आदेश जो नीचे दिया गया है। यदि इस लेटर में आप देखेंगे तो कहीं भी आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा कि आखिरकार कौन सीनियर होंगे, लेकिन यदि आप लेटर को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहीं ना कहीं इस लेटर में ही इस बात को जिक्र किया है कि आखिरकार वरीय कौन होगा। देखिए, जब भी वरीय की बात होती है अक्सर आप देखे होंगे कि विद्यालय में जो जहाँ शिक्षक नहीं है या फिर जहाँ प्रधानाध्यापक नहीं है वहाँ ही इस बात का जिक्र होता है कि आखिरकार सीनियर कौन और जूनियर कौन, किसे जो है प्रभारी के तौर पे सौंपा जाना चाहिए पद। तो देखिए, इसी को लेकर इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का 9 से 10 में अध्यापन कार्य का अनुभव होगा और यदि वो +2 के हैं तो 4 वर्ष का अनुभव होगा, वही क्या करेंगे, विद्यालय का प्रभार लेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि नियोजित शिक्षक पूर्व से कार्यरत है तो 8 वर्ष उनका ही पहले होगा, उनकी ही सेवा ज़्यादा होगा। या फिर हम कहें 11-12 के वो शिक्षक जो पहले से कार्यरत है उनका सेवा सबसे पहले पूर्ण होगा 4 वर्ष। तो ऐसे में इस लेटर से स्पष्ट संकेत है और स्पष्ट कहा गया है कि सीनियर वही होंगे जो विद्यालय में पहले ज्वाइन किए हैं और
सबसे बड़ी बात कि ज्वाइन के साथ साथ यदि आप प्रशिक्षित जिस दिन से हैं आपका ज्वाइनिंग डेट वही माना जाएगा, वहीं से आपका काउंट किया जाएगा। इसी तरह 1 to 5 की हम बात करें उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र है कि जिनका 8 वर्ष सेवा पहले पूरा होगा वो सीनियर माने जाएंगे, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के रूप में अपना योगदान ले चुके हैं उनका क्या होगा। तो देखिए ऑलरेडी उनका सेवा जो है काउंटिंग किया जा रहा है, तो फिर वहाँ भी वो विद्यालय अध्यापक सीनियर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मूल ज्वाइनिंग है, जो सबसे पहला ज्वाइनिंग किया है वो उनका माना जाएगा जिस दिन से वो प्रशिक्षित थे। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो विद्यालय में पहले ज्वाइन किए हैं उनको वरीय माना जाएगा। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप पहले 1 to 5 के शिक्षक थे और अभी आप बीपीएससी के माध्यम से 6 to 8 के टीचर बन गए हैं, तो आपका जो सेवा की गणना 1 to 5 वाला नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक अलग जो है कोटि के शिक्षक बन गए हैं, स्नातक कोटि के शिक्षक बन गए हैं, वहाँ आपका इस चीज़ का गणना नहीं किया जाएगा। यानी कि अब इस लेटर आने के बाद यह तो साफ हो चुका है कि विद्यालय में जो पहले ज्वाइन किए हैं प्रशिक्षित के रूप में, वही विद्यालय में सबसे सीनियर माने जाएंगे। क्योंकि ये जो लेटर जारी ही किया गया है वो विद्यालय में कौन वरीय होंगे और आपसी वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, इसी के संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया है। और आपको पता ही होगा कि इस मामले में जो ऐसे नियोजित शिक्षक जो पहले ज्वाइन किए हैं वो विद्यालय में सीनियर माने जाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे जो लोग भी ज्वाइन किए हैं वो सीनियर माने जाएं। अब इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले वो सीनियर होंगे जो नियोजित हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, जो सबसे पहले विद्यालय में ज्वाइन किए वो सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद जो सीनियर होंगे वो आपको TRE 1 सीनियर हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो TRE 2 होंगे और उसके बाद TRE 3 सीनियर माने जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ज्वाइन किए हैं वैसे वैसे उसका जो है सेवा 8 वर्ष पूरेगी और वैसे वैसे वो सीनियर माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से आज इस तरह का लेटर जारी हो चुका है। 3 लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। अब ये देखना होगा कि क्या जो शिक्षकों का जो सबसे बड़ा मांग है, जो आपको पता ही होगा सेवा निरंतरता को लेकर, अब वो सेवा निरंतरता देते हैं शिक्षा विभाग या फिर नहीं। हम कहें तो अस्पष्ट रूप से अभी कहीं ना कहीं जब प्रमोशन की बात कर है तो प्रमोशन में उनका पहले की जो सेवा है गणना की गई है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर मंथन करना चाहिए और जो पूर्व के शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए, जिससे कि उनका पेमेंट इंक्रीज भी होगा और उनके लिए एक अच्छी खबर भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।